हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आप लोग कंटिन्यू बने हुए क्या जानते हो। तो जैसे कि हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज चल रही थी वो कंटिन्यू और आज भी चल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है कि अपने एग्जाम को लेकर सारी चीजों को कवर करना है, ठीक। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो होता है कि हमारे कुछ चैप्टर के चैप्टर तो लगभग ऑलमोस्ट उसके कुछ पार्ट्स और बाकी है, और पूरी की पूरी फिर हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सीरीज होगी वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा क्या कह रहा हूं, इसके अलावा अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, वहां पर सारी चीजें चेक करिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसके अलावा वहीं पर आपको जो भी 12th की इंडियन इकोनॉमी की पूरे के पूरे चैप्टर आपकी वीडियो वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। बस आप थोड़ा सा करिएगा कि चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि उन्हें भी पता चले कि हाँ हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और यहाँ हमें एक अलग ढंग से चीजें दी जा रही है, ठीक है। तो हम आज जो बात करेंगे वो हम पढ़ रहे थे, वैसे तो मैं आपको बता दूं बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसके बारे में हमने लगभग 4 पार्ट्स में कवर कर लिया था। हमने देखा था कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। फिर हमने देखा कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि करंट मतलब कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, तो जैसे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वगैरह के बारे में। फिर उसके अंदर के हमने सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ा था। तो अगर कोई भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम पे चैनल को विजिट कर रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, आप लोग तो इतनी लेट में आए हो तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आगे की बातें बताता हूं। तो आगे की बात क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, देन क्या करोगे, आपको सारी की सारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन वो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज में जो पढ़ने हैं क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आएगा, 100% चांस है पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हमें डिफरेंस करना है कि स्वायत्त मध्य क्या होती है और समायोजक मध्य। तो ये सिंपल सी बात है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप कौन से स्टेप को फॉलो करिए। हमारे स्टेप को फॉलो करिए, वो क्या है कि अंतर का आधार, स्वायत्त मध्य और समायोजक मध्य। तो अंतर का आधार सबसे मेन पॉइंट होता है। तो अब देख लें कि हम दोनों में डिफरेंस, स्वायत्त मध्य तो पहले हम किस बेस पे बताएंगे, डेफिनेशन। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच डेफिनेशन क्या बिल्कुल एक दूसरे के डिफरेंस है। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है कि वे सभी आर्थिक सौदे मतलब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ठीक, वे सभी आर्थिक सौदे, ठीक है, जो क्या हो कि निजी क्षेत्रों द्वारा लाभ के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर द्वारा जितने भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं किस चीज को मोटिव मान के, वो प्रॉफिट को, ठीक है। तो उस तरह के सारे जो ट्रांजैक्शन हमारे कौन से कहलाएंगे, वो हमारे स्वायत्त मध्य कहलाएंगी। कौन सी मध्य कहलाएंगी? स्वायत्त मध्य। इसके दोबारा में इसके अगर दूसरी बात करें कि समायोजक मध्य क्या होती है, तो वे सभी आर्थिक सौदे मतलब क्या, वे सभी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो केंद्रीय बैंक द्वारा मतलब बीओपी को, मतलब हमारा केंद्रीय बैंक कौन सा होता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो केंद्रीय बैंक द्वारा, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को संतुलन में लाने के लिए किया जाता है। मतलब जो भुगतान शेष होता है उसको संतुलन, मतलब जो भी आरबीआई मतलब आरबीआई द्वारा जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया जिससे हमारा बीओपी का बैलेंस में आ जाए, क्या कहें, हमारा बीओपी का बैलेंस में आ जाए, संतुलन में आ जाए, तो उस तरह के ट्रांजैक्शन को हम कौन से कहेंगे, हम समायोजक मध्य कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए कि अंतर का आधार में क्या, तो दूसरा हमारा कह रहे हैं कि अन्य अवधारणा का मतलब क्या है कि अदर कांसेप्ट्स कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं अन्य नाम क्या, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, कह रहे हैं कि इसे रेखा से ऊपर की मध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेखा से ऊपर की मध्य याद रखना है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट कभी नीचे नहीं होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 10 रुपए का मैंने सामान लिया तो मैं इस लेवल पे क्या होगा, सामान बेचूंगा, लेकिन इससे नहीं होगा, तो हमेशा क्या इससे ऊपर रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम प्राइवेट सेक्टर भी वही करता है, तो इसे इसलिए क्या जाता है, रेखा से ऊपर की मध्य, ठीक है। जो दूसरा आपका क्या है, दूसरा समायोजक मध्य, तो इसे रेखा से नीचे की मध्य कहा जाता है। मतलब ये रेखा से नीचे की, मतलब कि जब भी आरबीआई वगैरह हमारा जब बीओपी का होता है अनबैलेंस होता है, तो आरबीआई करेगा उसको ये ट्रांजैक्शन करके क्या करेगा, उसको बैलेंस में ले आएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि संरक्षण मतलब कि किसके द्वारा देखा, मतलब इसकी देखरेख की जाती है। और जो स्वायत्त मध्य होती है, तो सिंपल बताओ इसमें क्या होता है कि स्वायत्त मध्यों को निजी क्षेत्रों द्वारा संरक्षित किया जाता है। मतलब यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, जो भी चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जाती है, वो कौन सा सेक्टर करता है, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है कि समायोजक मध्यों का संरक्षण देश का केंद्रीय बैंक होता है। कौन सा होता है? सेंट्रल बैंक होता है। ये चीज आपको क्लियर है। जो सबसे मेन जो पॉइंट है, जो कह सकते हैं कि एसेंशियल पॉइंट, ठीक है, क्या है, संचलन व प्रभाव, कि बीओपी जो मतलब जो स्वायत्त मध्य होती है उसका संचलन कहाँ कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि स्वायत्त मध्य
सीमा रेखा के आर पार संचलन करते हुए दिखाई देगी। मतलब क्यों? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन करेगा, तो इसलिए क्या होता है कि जो हमारे जो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बाउंड्री लाइन को डेली क्या होता है क्रॉस करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तथा यह मध्य बीओपी को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। और सोचो सिंपल ही बात है कि जब आपका बैलेंस ऑफ स्टेट बनाई जाती है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्टेट बनाई जाती है, तो अब उस पर अगर आपका डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन हो तो क्या ज्यादा प्रभावित होगा। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि जो स्वायत्त मध्य होते हैं बीओपी को ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, ठीक। दूसरा कह रहे हैं कि जो स्वायत्त मध्य होते हैं, ठीक, जबकि समायोजक मध्य सीमा रेखा को आर पार करते हैं। मतलब ये जो समायोजक मध्य ये डेली बेसिस पे नहीं होते, डेली मतलब ऑन द डेली बेसिस पे नहीं होते, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि मतलब ये बीओपी को क्या होती है प्रभावित नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उस केस में क्या होता है कि जब हमारा बीओपी क्या होता है अनबैलेंस होता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अभी आप लोग इसका एक पहले तो क्या करिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि जैसे कि सबसे पहले तो आपको करना है कि इस क्वेश्चन को एक बार दो बार मतलब इस वीडियो को एक आध बार और पॉज करके देखिए। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि 100% पेपर में आएगा। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।